चूंकि समुद्री धाराओं की वजह से बाहरी कारीगरी मिट जाती है, इसीलिए नर चौकन्ना रहकर पहरेदारी करता है जब तक कि अंडों में से बच्चे ना निकल जाएं। पफरफिश की तरह इंसान भी प्राचीन काल से डिजाइनर और इंजीनियरिंग में जियोमेट्री का इस्तेमाल करता आ रहा है। गीजा के पिरामिड हों या फिर ग्रीस का क्लासिक आर्किटेक्चर, आर्क डे ट्रियोम्फ और मध्य पूर्व के अपने समय से आगे के ऑफिस, पफरफिश के बनाए डिजाइनर गोले का इस्तेमाल दुनिया भर में किया जाता है और इसीलिए ये बेमिसाल जीव हमारे टॉप 20 के काउंटडाउन में शामिल हो गया है। समुद्र के भीतर से निकलकर अब चलते हैं वर्षावनों की छत पर, जहां एक माहिर बिल्डर ऐसा है जो काफी ऊंचाई पर अपना घर बनाता है। इंडोनेशिया के वर्षावन, यहां रहते हैं पेड़ों पर रहने वाले दुनिया के सबसे बड़े जानवर ओरंगुटान। ये सिर्फ यहीं पाए जाते हैं। ये विशाल एप लगातार बदल रहे जंगल के हैबिटेट में सिर्फ अपनी होशियारी के जरिए जिंदा है। ओरंगुटान हमेशा अपने मनपसंद फल खोजते रहते हैं और जिंदगी का 90% हिस्सा पेड़ों पर बिताते हैं। ये यहीं खाते हैं, खेलते हैं और आराम करते हैं। इंसानों की तरह ओरंगुटान सोने की तैयारी बड़े जतन से करते हैं। रात बिताने के लिए आरामदायक घोंसला बनाना सीखने में कई बरस की प्रैक्टिस लगती है और ये नर इसमें बड़ा माहिर लग रहा है। 6 महीने की उम्र से ओरंगुटान को लकड़ी के तरह तरह के मैकेनिकल इस्तेमाल समझ में आने लगते हैं। कारपेंटर की तरह ये लकड़ी के आकार और उसकी मजबूती के आधार पर उसे चुनते हैं। बिस्तर के फ्रेम के लिए वो ऐसी मजबूत डालियां चुनते हैं जो उनका वजन सह सके। इसके बाद वो छोटी डालियों को मोड़ते हैं, तोड़ते हैं और बुनते हैं और बन जाता है इनका बोल शेप्ड बेड। अब इस पर नरम पत्तियों वाली डालियों से आरामदायक गद्दा बनाया जाता है। करीब 15 मिनट में ये रात बिताने के लिए सुकून भरा बिस्तर तैयार कर लेते हैं। कुछ ओरंगुटान मिलकर कंबल भी बुनते हैं ताकि मौसम की थपेड़ों से बच सके। आखिरकार ये जरूरी है क्योंकि ये वर्षावन है। इस स्तनपायी जीव के लिए एक सुरक्षित और मजबूत छत एक अच्छी और सेहत भरी जिंदगी का आधार होती है। ये एक बड़े इलाके में लगातार भटकते रहते हैं, नए फलदार पेड़ों की तलाश में। रात घिरने से पहले करीब 1 किलोमीटर चलना होता है। ऐसी बंजारे जैसी जिंदगी जीने का मतलब है हर रात नया बिस्तर बनाना। ये घोंसलों में ही बच्चे भी पैदा करते हैं। ये बच्चा अभी मां का दूध पी रहा है, पर 6 महीनों में ये अपनी मां से अपना घोंसला बनाना सीख लेगा और उसके अगले 2 सालों में ये खुद एक माहिर बिल्डर बन जाएगा। अब पेड़ों के शिखर से चलते हैं पहाड़ों की चोटी पर। पहाड़ों की ऊंचाई पर एक और माहिर जानवर है जो अपना बेमिसाल घर बनाता है। इसके घोंसले एक छोटी कार के आकार के होते हैं, समुद्र तल से 2000 मीटर ऊपर। गोल्डन ईगल ऊंचाई पर घर बनाने में माहिर पक्षी है और इसीलिए यह हमारी काउंटडाउन लिस्ट में 18वें नंबर पर है। पर एक और पक्षी है जो इससे भी ज्यादा ऊंचाई पर खतरनाक तरीके से रहता है। पोर्चुगल का अटलांटिक महासागर का किनारा। दुनिया में ये एक ही जगह है जहां व्हाइट स्टॉक्स की खड़े पत्थरों पर बने घोंसलों की बस्ती है। इतने खतरनाक इलाके में रहने का मतलब है कदम कदम पर चुनौतियां। समुद्री तूफान हर साल इन पत्थरों को हिला डालते हैं। बहुत ही ताकतवर हवाएं और यूरोप की सबसे ऊंची लहरें लगातार इन खड़ी चट्टानों को तराशती रहती हैं, पर ये मास्टर बिल्डर यहीं घर बनाते हैं। व्हाइट स्टॉक्स का जोड़ा
हर साल वसंत में अफ्रीका से एक ही घोंसले में लौटता है। ये इस साल के चूजों के लिए अपने घोंसले की मरम्मत कर रहा है। ये मादा घोंसले को मजबूत बनाने के लिए डालियां जमा कर रही है। ये एक एक करके टहनियां लगाती हैं, जैसे एक एक ईंट रख के हम दीवार खड़ी करते हैं। टहनियों की ये मीनारें भले ही नाजुक दिखें, पर ये 3 मीटर चौड़ी और 3 मीटर गहरी हैं। इनका वजन करीब आधा टन है और ये इतनी मजबूत हैं कि किनारे की तेज लहरों को सह सके। बहुत घना बुना और खुली चट्टान से चिपका ये घोंसला तबाह नहीं हो सकता, लेकिन कभी कभी हो जाता है, खासकर जब आपके आलसी पड़ोसी बदमाशी करने लगते हैं। मादा ने टहनियों के चोर को देख लिया और अब वो उसे खदेड़ने आ गई है। लड़ाई के दौरान स्टॉक्स एक दूसरे के पंख तोड़ देते हैं, पर खुशकिस्मती से ये लड़ाई बिना चोटों के खत्म हो गई है। पूरी दुनिया में तूफानों की ताकत बढ़ रही है और ये तूफान बार बार आ रहे हैं। ऐसे में इंजीनियर वाटरप्रूफ घर तैयार कर रहे हैं, ठीक वैसे जैसे ये स्टॉक्स करते हैं। अमेरिका के प्रीफैब होम बिल्डर डेल्टेक ने एक ऐसा घर तैयार किया है जो तूफानों में टिका रह सकता है। स्टॉक्स के घोंसलों की तरह ये गोल है। इस शेप की वजह से हवाओं की ताकत दूसरी तरफ चली जाती है और तूफानों के मौसम में बिल्डिंग पर दबाव नहीं पड़ सकता और इस तरह तूफानों से होने वाली तबाही कम की जा सकती है। नंबर 16 पर है एक मकड़ी जो अपने रेशम के शानदार और अनूठे रंग के लिए जानी जाती है। गोल्डन ऑर्ब वीवर के जाल का व्यास करीब 1 मीटर तक हो सकता है, पर एक और मकड़ी ऐसी है जो इतना बड़ा जाल बनाती है कि एक पक्षी भी उसमें फंस सके। मेडागास्कर के वर्षा वनों में नदियों के किनारे पर रहने वाली डार्विन्स बॉक्स स्पाइडर जीव जगत का सबसे बड़ा और सबसे असरदार शिकंजा बुनती है। दुनिया की ये इकलौती मकड़ी है जो पानी के ऊपर शिकार करती है। इस अनूठी जगह की वजह से मकड़ियां नदी पर मंडरा रहे इस शिकार को भी पकड़ सकती है। ये बुनती है दुनिया का सबसे बड़ा मकड़ी का जाल। ये मादा डाली पर एक सही जगह चुनती है। इसके बाद ये एक बार में रेशम के बहुत सारे धागे स्प्रे करती है और पाल जैसा एक ढांचा बनाती है। वो जानती है कि आखिरकार मध्यम हवा अपना काम करेगी और रेशम को पानी के पार ले जाएगी, बिल्कुल एक गर्म हवा के गुब्बारे की तरह। इसे ड्रैग लाइन कहते हैं। पुल जैसा रेशम का ये धागा हवा में लहराता है और दूसरी तरफ के एक पेड़ पर चिपक जाता है। ये अपने पैरों पर बने हुक से ढीले रेशे को तानती है और इस तरह बनता है रेशम का एक मजबूत पुल, करीब 25 मीटर के दायरे में फैला। अब ये डोरी को जमीन से जोड़ती है और शिकंजा बुनना शुरू करती है। पुल वाले धागे पर ये एक अलग तरह के रेशम से 7 जोड़ लगाती है जिस पर रस्सियां लटकाई जाती हैं। ये जाले के मुख्य फ्रेम का काम करती है और इसके बाद बाहर से अंदर की तरफ बुनते हुए ये एक के अंदर एक गोला बुनती जाती है। इसका हर हिस्सा उसके पैरों से जुड़ा है। बहुत ही चिपचिपे रेशम से बीचों बीच बुनावट करके मकड़ी ये जाला पूरा करती है। 2 घंटे से भी कम समय में इसने दुनिया का सबसे बड़ा जाला बुन लिया है। इसका गोला तकरीबन 3 मीटर चौड़ा है। इस जाले को बुनने में लगी मेहनत से इसका प्रोटीन का भंडार कम हो जाता है। शुक्र है कि अब इस मादा को बस शिकार का इंतजार करना है। और ये फंस गया। शिकार फंसने के बाद ड्रैगन फ्लाई पर ये जाल लपेट लेती है। अब 1 हफ्ते तक इस मकड़ी को खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी लिस्ट में 14वें नंबर पर है एक उड़ने वाला कीड़ा जो जाना जाता है शानदार हेक्सागोनल छत्ता बुनने के लिए।
जिसमें ये अपना खाना जमा करता है। मधुमक्खियों का जियोमेट्रिक स्ट्रक्चर जीवों के आर्किटेक्चर की मिसाल माना जाता है। हालांकि हमारी लिस्ट में जो अगली प्रजाति है वो अपना घर बनाने के लिए बेहतरीन डिजाइन का इस्तेमाल करती है। साउथ अटलांटिक ओशन में पक्षियों की एक अनूठी प्रजाति है जो अपनी एक बेशकीमती चीज की हिफाजत के लिए गहरी खुदाई करती है। कुछ महीने समुद्र में बिताने के बाद मैजेलानिक पेंगुइन प्रजनन के मौसम में जमीन पर लौटती हैं। सबसे पहले नर आते हैं क्योंकि घोंसला बनाने की सारी जिम्मेदारी उनकी होती है। उनके पास समय कम होता है। मादाओं के आने से पहले ये सब तैयार हो जाना चाहिए। इस साल के घोंसले के लिए नरम पौधों को जमा करने के बाद वो अपने मजबूत पैरों की मदद से करीब 2 मीटर गहरे गड्ढे खोदते हैं। हर साल कुछ ही हफ्तों में ऐसे करीब 4 लाख बिल खोदे जाते हैं या उनकी मरम्मत की जाती है। ये मिलन की तैयारी होती है। मादाएं बस्ती में लौट रही हैं। शुक्र है कि इस प्रेमी जोड़े के लिए नर ने समय पर घर तैयार कर लिया है। मैजेलानिक पेंगुइन जिंदगी भर साथ रहते हैं। हर साल जोड़े फिर से मिलते हैं और अपने उसी घोंसले में अंडे देने के लिए लौट जाते हैं। ज्यादातर पेंगुइन्स अपने बच्चों को फैली हुई खुली बस्तियों में पालते हैं। जेंटू जैसी प्रजातियों के चूजे मौसम के भयानक थपेड़े सहते हैं। खुले आसमान के नीचे पलने वाले ये पक्षी हमलावरों के निशाने पर भी होते हैं। पर जमीन के अंदर रहने वाले इन पेंगुइन के चूजे ज्यादा सुकून, सुरक्षा और ठंडक में रहते हैं। बाहर चाहे मौसम जैसा भी हो, बिल के अंदर चूजों को तकरीबन एक जैसा तापमान मिलता है। पर हमलावरों का खतरा तो वहां भी है। कैरा कैरा जैसे शिकारी पक्षी यहां पर पेंगुइन की सारी प्रजातियों के लिए लगातार खतरा बने रहते हैं। चूजों की ये आवाज माता पिता के लिए घोंसलों में लौटने का इशारा होती है ताकि वो अपने बच्चों को बचा सके। जमीन के अंदर बने अपने घोंसलों में सुरक्षित ये चूजे किसी को नजर नहीं आते और आसपास मौजूद खतरों से छुपे रहते हैं। वयस्क पेंगुइन की नुकीली चोंच के हमले से बचने के लिए कैरा कैरा ने भागने में ही भलाई समझी। ब्लॉकबस्टर्स एट 1 सोमवार से रविवार दोपहर 1 बजे एनिमल प्लैनेट पर। जहां पेंगुइन्स अपने बच्चों को पालने के लिए किनारे पर जाते हैं, वहीं एक छोटा सा जीव ऐसा भी है जिसने जमीन को छोड़ा और पानी के अंदर की अनूठी जिंदगी को अपनाया। सिर्फ इंसान ही एक ऐसा जीव नहीं है जो धरती पर रहता है, हवा में सांस लेता है और उसने पानी के अंदर कुछ देर बचे रहने का तरीका ढूंढ लिया है। डाइविंग बेल्स प्राचीन ग्रीस के जमाने से मौजूद हैं। यूरोप के जलाशयों में एक बेमिसाल जीव ऐसे ढांचे का इस्तेमाल इससे भी ज्यादा समय से करता आ रहा है। ये धरती की ऐसी इकलौती मकड़ी है जो पानी के अंदर रहती है। इसे ऑक्सीजन की जरूरत भी पड़ती है, इसीलिए ये अपना एक डाइविंग बेल बनाती है, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा है डाइविंग बेल स्पाइडर।
सबसे पहले ये पानी के अंदर घंटी के शेप वाला रेशम बुनती है। पौधों के तने इसके ढांचों की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। जब जाला तैयार हो जाता है तो ये सतह पर लौटकर हवा जमा करती है। जब मकड़ी पानी में लौटती है तो इसके पैरों पर मौजूद बारीक वाटरप्रूफ बालों में हवा के बुलबुले फंसे होते हैं। जाले में लौटकर ये इसके गुंबद में ताजा ऑक्सीजन भर देती है। हर बार हवा खत्म होने पर सतह पर लौटने की जरूरत ना पड़े, इसके लिए इंजीनियर्स ने हाल ही में एक तरीका खोजा है जिससे डाइविंग बेल्स में ताजा ऑक्सीजन भेजी जा सकती है पाइप के जरिए। लेकिन मकड़ी का जाला ये अपने आप करता है। पानी में घुली हुई ऑक्सीजन अपने आप बुलबुले में फंस बाहर आ जाती है। इससे ये पक्का हो जाता है कि अंदर की हवा ताजा और सांस लेने लायक है। मकड़ियां अपने इन घरों में 24 घंटे तक रह सकती हैं। इन्हें सतह पर लौटकर हवा जमा करने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे सतह पर मंडराते हमलावरों से बचाव भी हो जाता है और शिकार के लिए ज्यादा वक्त भी मिलता है। इसके शरीर पर मौजूद बाल पानी को दूर हटाते हैं और जब ये मकड़ी अपने बुलबुले नुमा इस घर से बाहर निकलती है तो ये हवा की परत को फंसा लेते हैं। जुड़ने लायक इस गिल या स्कूबा टैंक की वजह से डाइविंग बेल स्पाइडर पानी के अंदर एक चलती फिरती शिकारी बन जाती है और इसे डैमसेल फ्लाई के लार्वा बहुत पसंद है। अचानक हुए इस हमले से ये बेचारा बच ही नहीं पाएगा। मकड़ियां रेशम का अनूठा इस्तेमाल करने वाली इकलौती जीव नहीं है। इनका एक दूर का रिश्तेदार है जिसने एवोल्यूशन में इनका इस्तेमाल करके फुटबॉल से भी बड़े अपने घोंसले बनाना सीख लिया है। वीवर एंट्स की इस फौज ने वियतनाम के जंगलों की ऊंचाई पर अपनी हुकूमत बना ली है। आज ये अपना नया घर बना रही हैं। मजदूर चींटियों की एक टोली घर के लिए अच्छी जगह खोजने निकली है। एक अच्छी पत्ती खोजने के बाद मजदूर चींटियां एक केमिकल सिग्नल भेजकर अपने साथियों को काम करने बुला लेती हैं। मजदूर चींटियां आपस में जुड़कर चींटियों का एक जीता जागता पुल तैयार कर लेती हैं। पुल बनने के बाद ये अपने जबड़ों से एक स्टेपलर की तरह पत्ती को जकड़ लेती हैं। मिलकर काम करते हुए चींटियां पत्ती को सही जगह पर लाती हैं। जब किनारे जुड़ जाते हैं तो मजदूरों की एक और टोली सबसे जूनियर सदस्यों को एक बहुत ही खास काम का जिम्मा सौंपती है। मजदूर चींटियां लार्वा को अपने जबड़ों के बीच पकड़ती हैं और हौले हौले एक चिपचिपा रेशम तैयार करती हैं। चींटियां अपने लार्वा का इस्तेमाल एक ग्लू गन की तरह करते हुए पत्तियों को आपस में चिपका देती हैं। सील होने के बाद ये घोंसले पूरी तरह वाटरप्रूफ बन जाते हैं। करीब 5 लाख चींटियों की इस बस्ती में ऐसे 100 ढांचों का एक नेटवर्क होता है जो दर्जनों पेड़ पर फैला हुआ है। इनका सबसे बड़ा घोंसला भी एक दिन से कम समय में बनकर तैयार होता है। करीब 10 सेंटीमीटर की लंबाई वाली पेंडुलाइन टिट हमारी लिस्ट की सबसे छोटी घोंसला बनाने वाली चिड़िया है। ये अपनी बारीक और नुकीली चोंच से बेमिसाल डिजाइन तैयार करती है। ये मकड़ी के जाल और पौधों के रेशों का इस्तेमाल धागे की तरह करती है और अफ्रीका में इससे ज्यादा बड़ा और सूझबूझ वाला घोंसला बनाने वाला एक जीव है जो हमारी लिस्ट में अगले नंबर पर है। कुछ जानवरों के लिए घर बनाने की काबिलियत उनकी प्रजाति के बचे रहने का आधार होती है और ऐसा ही एक जीव है जिसने आर्किटेक्चर की नई ऊंचाइयां छुई हैं। इथियोपिया में ये प्रजनन का मौसम है और नर वीवर पक्षी घोंसला बनाने का अपना हुनर दिखाने में लगे हुए हैं। मादाओं के नखरे बहुत होते हैं। उन्हें मिलन के लिए राजी करना हो तो नर को बहुत ही शानदार घोंसला तैयार करना पड़ता है। ऐसा ना हो कि बस कुछ ही टहनियां लगाकर जोड़ दी हों।
ये कुदरती दुनिया के सबसे शानदार घोंसलों में से एक होना चाहिए। मादा वीवर बर्ड मानती हैं कि जो नर एक शानदार घोंसला बना सकता है उसके जीन्स दमदार होते हैं। उसके घोंसले में अंडे सुरक्षित रहेंगे। सबसे पहले नंबर पर है मजबूत डाली चुनना, आमतौर पर पानी के आसपास, ताकि हमलावर आसानी से आ ना सके। घोंसले की शुरुआत घास के एक तिनके से होती है। ये अपनी चोंच में गांठ लगाता है। पहले ये माना जाता था कि ये सिर्फ इंसानों के बस का काम है, पर आज कहते हैं कि इंसानों के सिवा धरती पर वीवर बर्ड ही ऐसा जीव है जिसके पास ये हुनर है। ये अपनी चोंच का इस्तेमाल एक माहिर दर्जी की तरह करता है और घास की एक एक डोर बुनकर एक घोंसला तैयार करता है। जब मुख्य भाग तैयार हो जाता है तो इसमें दरवाजा बनाया जाता है। दरवाजा हमेशा नीचे की तरफ होता है और बहुत ही संकरा होता है ताकि हमलावर ना आ सके। और यहां खतरा सिर्फ दूसरी प्रजातियों से ही नहीं होता। नर वीवर पक्षी जानते हैं कि अगर मिलन करना है तो जीन्स आगे बढ़ाने होंगे और घर शानदार होना चाहिए। इसलिए नर एक दूसरे से जोरदार मुकाबला करते हैं। अपने विरोधी नर को रोकने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं और कोई भी तरीका अपना सकते हैं। जब ये नर सामान जमा करने निकला है तो उसका पड़ोसी उसके घोंसले को तबाह कर रहा है। वो कई घंटों की सिलाई को खोल रहा है ताकि इस बार मिलन का अधिकार उसे मिल जाए, पर सब कुछ तबाह नहीं कर पाता। इस मादा ने अभी फैसला नहीं किया है और नर अपनी कड़ी मेहनत का दिखावा करने को तैयार है। वो इसका घोंसला देखने आई है। नर अपने पंख फड़फड़ाकर उसका ध्यान खींच रहा है। उसे उम्मीद है कि यह घर मादा को खुश कर देगा। खुशकिस्मती से मादा राजी हो गई। 3 हफ्तों के अंदर मादा कई अंडे देती है और नर अपने इस सजीले घर की निगरानी करता है। इस बात के सबूत सामने आए हैं कि इंसान को सबसे पहले टोकरी बुनने की प्रेरणा वीवर बर्ड के घोंसलों की बारीक बुनाई से ही मिली थी। टैंजानिया के आर्कियोलॉजिस्ट को इंसानों के अवशेषों के बीच बहुत सारे वीवर बर्ड्स के भी अवशेष मिले हैं। वैज्ञानिक अब ये अंदाजा लगा रहे हैं कि वीवर बर्ड्स की वजह से ही बुनी हुई टोकरियों की खोज हुई होगी, जिनका इस्तेमाल हम आज भी करते हैं। दक्षिण अमेरिका की ट्रॉपिकल जंगलों में तोते दिखना आम बात है, पर इनकी एक प्रजाति ऐसी है जिसने रेन फॉरेस्ट छोड़ा और समुद्र के किनारे वाले इस इलाके में रहने चली आई। पैटागोनिया में बलुआ पत्थर की इन खड़ी चट्टानों में करीब 40,000 कॉर्नियर पैरट रहते हैं। हर साल प्रजनन के लिए आए 5,000 जोड़े 12 किलोमीटर लंबी इस तटरेखा पर घोंसले बनाते हैं। ये जोड़े अंडे देने की तैयारियों में अपने घोंसलों की मरम्मत कर रहे हैं। तोते की चोंच उसका मुख्य औजार होती है। जंगल में इससे वो नट्स तोड़ता है, जबकि यहां खुदाई के काम आती है। बलुआ पत्थर की इस खड़ी चट्टान पर ये 3 मीटर गहरी खोह बना लेते हैं। तोते अनूठे होते हैं और उनकी चोंच का ऊपरी हिस्सा और निचला हिस्सा अलग अलग घूम सकते हैं। इसकी वजह है इसका एक अनूठा जोड़ क्रेनियोफेशियल हिंज। इससे बिल बनाने जैसे बारीक काम में ये बड़े माहिर होते हैं। आर्टुरो है जोखिम का दीवाना। जंगली जानवर है